हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं मीशा आज आपके लिए अगेन अ रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन एंजल नंबर। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इतने सारे ट्विन नंबर्स, एंजल नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स की पैटर्न को शेयर करके एक ने नहीं बहुत सारों ने ये सारे क्वेश्चंस किया है कि दी आजकल बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है और एक पल के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब है। अगर हम डिकोड भी करना चाहते हैं तो ये सिंबल्स को, ये साइंस को, ये जो भी रिपीटेटिव होती है सामने चल के आती है, इसकी मतलब क्या है और क्या यूनिवर्स हमें कहना चाहता है, ये समझ में नहीं आता है। यदि आप हो सके तो गाइड करें या फिर एक्चुअली इसकी क्या मतलब है, क्या समझना चाहिए, क्या एक्चुअल सेंस है और कैसे हमें चलना चाहिए, इसके बारे में गाइड करें। तो अगेन दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक, तो ये आपके लिए ओके। पहले माँ काली का नाम लेके जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। माँ काली, माँ तारा, महाकाल, श्री हरि विष्णु हमेशा आपके साथ रहें, राधे कृष्ण हमेशा आपके साथ रहें, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो वो हमेशा आपसे बातें करें और आपको संदेश देते रहें। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपसे तब बात करना शुरू करती है, यानी वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा जिससे आप कनेक्ट करते हो, जिससे आप रिलेट करते हो खुद को, जिनसे आप मदद मांगते हो खुल के, वो आपसे तब बात करना शुरू करते हैं जब आप उनसे पूछते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हेल्प अस। जैसे हमेशा हमने सुना है ना, आस्क यू शैल रिसीव, सीक यू शैल फाइंड। आपको जब मांगना पड़ेगा ताकि आपको प्राप्त हो और आपको खोजना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, है ना। जब तक आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को ये सोच के बैठे होंगे कि कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कर लूँगी, कर लूँगा, ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे भी करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूँगी, कर लूँगा, जितने भी टफ सिचुएशन आना है आने दें, मैं उसे फेस कर लूँगी या फेस कर लूँगा, ये वाली मेंटालिटी पे जब रहते हैं, हमारे आसपास दिव्य शक्तियाँ होने के बावजूद, हमारे लिए पर्सनलाइज्ड एंजल्स असाइन होने के बावजूद, हमारे इष्ट देव कुलदेव होने के बावजूद वो हमारी मदद नहीं कर सकते। बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर दैट अ सोल जब अपने एक्सपीरियंस सीखने के लिए आता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करके आते हैं, तब यहाँ पे विदाउट इवन आस्किंग वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो ह्यूमन जो फ्री विल, प्राइवेसी है, उस पर वो इंटरवीन नहीं करेंगे, वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ओके, तो आपको ये बताया जाता है कि जब भी आप अगर ऐसे एक नौबत में हो जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट करते हो कॉन्शियसली, कि आप कॉन्शियसली थैंक यू बोलते हो, थैंक यू सो मच, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, इतने अच्छे एनर्जी में हो और आप ऊपर वाले को थैंक यू करते हो, शुक्र अदा करते हो तब, या फिर आप एक्सट्रीम लो में हो जहाँ पे आप सब कुछ हार चुके हो, सब कुछ टुकरा के अलग हो चुके हो, आप अकेले हो गए हो, तब जब आप ईश्वर को खोजते हो या ढूंढते हो यार तो हो कि नहीं, अगर आप ईश्वर हो तो मेरे साथ इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों हो रही है, ये सवाल करते हो और पूछते हो, अगर आप हो सच में सुन रहे हो तो मेरी मदद करो, ऐसे आप उन्हें बोलते हो तब, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरफ जाना है, कभी दो राहे पे कभी चौराहे पे खड़े हुए पाते हो खुद को, तब आपको यूनिवर्स कनेक्ट करती है। अदरवाइज नॉर्मली तो हम लोग भी नोटिस नहीं करते कि कब कौन सा नंबर दिख गया, कौन सा साइन दिख गया, कौन सा सिंक्रोनिसिटीज़ हमें दिखाई दे दी, इसे कभी हम लोग कोशिश भी नहीं करते, उसे डिकोड करना तो दूर की बात है ना। तो तब अगर आपको अभी हाल फिलहाल ऐसे सिचुएशन है आपके लाइफ में कि आपके सामने एंजल नंबर्स बार बार रिपीटिटिवली दिख रहे हैं, जैसे 10-10 हो गया, 11-11, 12-12, 21-21 या फिर 21-12, 21-12, 31-13, 32-23, 333, 444, 555, ऐसे अनगिनत सीरीज ऑफ नंबर, कभी 13-13 हो गया, कभी 1331 हो गया, कभी 3131 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जितने बार, जितने पैटर्न्स में दिख रहे हैं, इन्हें एंजल नंबर्स, रिपीटिटिव नंबर जो आपके अटेंशन को ग्रैब करती हैं, जो फैंसी नंबर्स होते हैं, वो आपके लिए एंजल नंबर्स होते हैं। एंजल की कुछ गाइडेंसेस, मैसेजेस होते हैं। एंजल इन द सेंस आपकी अपने कुलदेव
या फिर आपके इष्ट देव, आप जिस भी शक्ति से जुड़ते हो उनकी तरफ से आपके लिए कोई प्रत्येक संदेश होता है उस वक्त के लिए, जिससे आपको सुनने और समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, और यूनिवर्स आपसे इतने क्लियर तरीके से बात करते हैं, जब आप इसे डिकोड करना समझते हैं तब आपको समझ में आता है, हे भगवान थैंक यू सो मच यार, आप तो हर पल मेरे साथ हो, हर पल मेरी मदद कर रहे हो। मेरी लाइफ में ये फेज तब शुरू हुआ था व्हेन आई गॉट समवेयर अट्रैक्टेड, क्योंकि मैं पहले से ही न्यूमरोलॉजी में कर रही थी। मुझे न्यूमरोलॉजी से मतलब मुझे कोई गिफ्ट किए थे कि मैं ना बचपन से ही ज़्यादा बुक्स में इन्वॉल्व रहती थी। मुझे रीड करना इतना पसंद था, मुझे पढ़ना इतना पसंद था, तो मैं कुछ भी मिल जाता था ना, मैं बैठ के पढ़ना शुरू कर देती थी। मुझे फिल्म देखना नहीं पसंद, मुझे वो गाने देखना नहीं पसंद। मेरी एक आदत थी, मैं गाना सुनती रहती थी और मैं पढ़ती रहती थी। ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है कभी पेरेंट्स को बैठ के बोलना पड़े कि बैठो पढ़ो कुछ तो करो, नहीं। मैं 24/7 अपने काम के बाद जब भी फ्री टाइम मिलता है, बस हम जब तक नहीं सो जाती तब तक पढ़ती थी। मेरे को इतना पसंद था पढ़ना, तो वैसे भी कुछ भी मिल जाता है मैं पढ़ लेती। तो मुझे एक गिफ्ट के तौर पे मिला था न्यूमरोलॉजी का बुक, जो एक्चुअली फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी जिसको एक्नॉलेज करते हैं उनका बुक था, और वो बुक मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मैं पढ़ने लगी उसे। तो आई वांटेड टू नो कि नंबर्स पे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ग्रह के साथ जोड़ा जाता है, और निमोलॉजी क्या होती है, सिग्नेचर करेक्शन कैसे किया जाता है, अपने नेम की वाइब्रेशन को ठीक करने से आपकी लाइफ कैसे ठीक हो जाती है, ये सब मैंने पढ़ा है। और पढ़ते पढ़ते ऐसे हुआ एट दैट टाइम आई वॉज समवेयर अराउंड 15 और 16 एज के हिसाब से। तो मैं पढ़ते पढ़ते होता है ना, कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशान है, तो चलो ना करके ही देखते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, तो उस वक्त में ऐसे कि हमारे एक क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉई था हमारा, तो उनके रिलेटिव में उनके कोई रिलेटिव था, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। उनके बहुत बड़ी पोल्ट्री फार्म थी, एंड ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ था। तो वो उनके जो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के चलते किसी ने उस पोल्ट्री फार्म को आग लगा दी थी, बहुत कुछ था उनका। ठीक है, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग, ही केम टू दिस आइलैंड्स, एंड यहाँ पे वो रहने लगे थे। तो जब मुझे ये पता चला, एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि चलो उनके नाम चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, तब देखा तो अरे यार ये तो यही वजह से हुआ है, क्लियरली वैसे ही है जहाँ पे वो न्यूमरोलॉजी बात करती है। तो उस हिसाब से इनके नाम को अगर ऐसे चेंज कर देते हैं तो ही विल बी लाइक वेरी वेल, बहुत अच्छी सी उनकी लाइफ बदल सकती है वाली। जब मुझे बस ये थॉट क्लिक हुआ, तो हमने अपने उस एम्प्लॉय को बोला कि आप अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आप दे दो। तो मैंने बोला मम्मा वो लेकर देना, मैं चेक करूँगी। चेक करके मैंने जैसे उनका नाम करेक्शन करके बताया, आपको ऐसे ऐसे करना है, इतने दिन लिखना है, ऐसे लिखोगे तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप ये विथ कंप्लीट ट्रस्ट एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग टू मच, और वो ऑब्सेशन के बिना कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये ऑब्सेशन के बिना आप लिखना शुरू करो। क्योंकि वो परेशान इसलिए थे कि वो एक ऐसे लीगल डिस्प्यूट में फंसे हुए थे, काफ़ी साल से वो केस चल ही रहा है, डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो रहा, और डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होने की वजह से वो फेडअप होके, फ्रस्ट्रेट होके वो अपने नेटिव को ही छोड़ के हट गए थे। यू वोंट बिलीव, वो लिखते 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 विद इन 22 डेज, आई गेस 22 डेज उनकी केस सॉल्व हो गई। उनकी प्रॉपर्टी की सारी उनकी एलिमनी मिल गई थी, बहुत सारे उनके बेनिफिट्स हुए, सब कुछ हुआ। एंड दैट पर्सन केम इन पर्सन लिटरली एंड थैंक्ड मी, थैंक माई मम्मा कि उन्हें हेल्प करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, इसकी वजह से ये हुआ। दैट टाइम इट हिट मी हार्ड। ओके, वो इतना पावरफुल है। नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एवरी सिंगल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, वो कैसे आपको हैम्पर कर रहा है। हर किसी की ग्रिड अलग है, हर किसी की वाइब्रेशंस अलग है, हर किसी की नेचर अलग है, और आपके नाम के हिसाब से आपके नंबर्स एंड नेचर्स अलग हो जाते हैं आपके प्लेसमेंट की वजह से। तो वैसे में नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे पता था, और नंबर कैसे पावरफुली काम करते हैं ये भी मुझे पता था। पर एंजल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स हमसे नंबर के ज़रिए बात करते हैं, नंबर के माध्यम से हमसे बात करते हैं, ये मेरे लिए नया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो वंस मुझे ऐसे लगा कि आई वॉज वर्किंग अंडर अ
डैनिक्स ऑफिसर, उनके पास बहुत सारे वंस थे उनके फ़ोन नंबर पे। इट वाज लाइक 9111111 ऐसे बहुत सारे नंबर्स, उनके 9 के साथ बहुत सारे 1 और 9 की कॉम्बिनेशन उनकी फ़ोन नंबर थी। तो मैंने लकीली ढूंढा, नेट पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि मुझे ऐसे फैंसी फ़ोन नंबर कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब टेलीकॉम ऑफिस में बात किया तो वहाँ पे वो नहीं अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि मैम आपको नेट में ही, वेब में मिलेगा एंड ऑक्शन होगी, आपको वहाँ से लेना होगा। एट दैट टाइम आई रीच्ड आउट टू द कंसेप्ट ऑफ एंजल नंबर। इट वॉज लाइक आपको खुद एंजल्स वहाँ तक लेकर जाते हैं, पहुँचाते हैं कि चल देख, मैं ऐसे तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरी भाषा तो समझ। ओके तो ऐसे यूनिवर्स आपके साथ कन्वर्स करते हैं, ऐसे यूनिवर्स आपके साथ बात करते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्स वर्ड यूज़ करूँगी जो भी जिस भी उच्च शक्ति को मानते हैं वहाँ पे रिलेट कर सकें। मैं माँ काली महाकाल को मानती हूँ तो मेरे लिए यूनिवर्स वही है। अगर आप गणपति बप्पा को ज़्यादा मानते हो तो आपके लिए यूनिवर्स वही है। अगर आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप बुद्धा को मानते हो, आप साई राम को मानते हो, आपके लिए यूनिवर्स वही है। तो वो आपसे ऐसे बात करते हैं और आपके नॉलेज, आपके अटेंशन, आपके माइंडफुलनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो कई सारे तरीके से आपसे बात करते हैं, है ना। तो पहले ये सिंक्रोनिसिटीज, साइंस, एंजल नंबर्स, यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आप वो वीडियो देखें कि उसमें कितनी ब्यूटीफुली इसे हम समझ सकते हैं, ये समझें। ओके देखा, इसमें वो प्यारी सी बच्ची, कितनी खूबसूरती सी, कितनी मासूम सी बच्ची अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है थ्रू एनी काइंड ऑफ साउंड, है ना। और वो कोई वर्ड नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही है ना, उसके मम्मा वो वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ वर्ड्स से उन्हें बात कर रही है। दैट इज़ प्योरली अ साउंड एंड द साउंड कैरीज वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। यहाँ वो बच्चा रोती होती या फिर परेशान होती तो वो वाइब्रेशन अलग होता, बच्ची मुस्कुरा रही है वो वाइब्रेशन अलग है, बच्ची किलकिला रही है वो वाइब्रेशन अलग होता। लाइकवाइज हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है जब हम गुस्से में होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है जब हम पॉजिटिव होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है जब हम नेगेटिव होते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में आते हैं। जब कभी भी हम कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए तैयार होते हैं या फिर उस तरफ से अपने झुकाव या बढ़ाव देते हैं, तब यूनिवर्स हमें बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भेजता है, बहुत सारे मैसेजेस भेजता है, जिसके चलते हम उसकी लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं या कर पाते हैं। ओके पहली तो ये कि रिपीटेटिव वाली ऊर्जा, सेम नंबर्स बार बार रिपीट होना, सेम फ्रेजेस बार बार रिपीट होना, सेम कलर बार बार दिखना, सेम काइंड ऑफ पीपल बार बार दिखना। मुझे आज भी याद है एक पर्टिकुलर टाइम था जहाँ पे एक ही विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 days मैंने सेम काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल को रिपीटेटिवली देखा। और एक टाइम ऐसा था कि मैंने इतने ड्रैगन फ्लाइज देखे थे, मैंने एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे को कॉकरोचेस दिखते थे, एक टाइम ऐसा था स्पाइडर दिखते थे, एक टाइम ऐसा था कि रेनबो दिखते थे, एक टाइम ऐसा था कि बटरफ्लाइज, वो भी प्रॉपरली ग्रीन कलर के बटरफ्लाइज ज़्यादा दिखते थे। तो ऐसे आपके साथ वो कनेक्ट करने का जो तरीका है यूनिवर्स का, वो यूनिवर्स का लैंग्वेज है, उनका फ्रीक्वेंसी है, उनका वाइब्रेशन है, जो आपको डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। ओके तो फर्स्ट थिंग इज सिंक्रोनिसिटी, मतलब आपने जो सोचा और हो गया। आपने किसी के बारे में सोचा, उन्होंने फ़ोन कर दी, किसी के बारे में सोचा वो आपको दिख गए, किसी के बारे में सोचा उन्होंने आपको मैसेज कर दिया, है ना। या फिर कोई गाना के बारे में सुन रहे थे, सोच रहे थे, वो गाना चलना शुरू हो गया। या फिर कहीं ना कहीं कभी ये होता है कि आपने किसी पर्सन के बारे में याद किया, उसके बारे में किसी और दोस्त ने आपसे बात की, तो ऐसे जो आप सोच रहे हो वही वहाँ पे अलाइनमेंट में आ रहा है। दैट इज सिंक्रोनिसिटीज बहुत सारे होते हैं। देन कम्स एंजल नंबर्स।
एंजल नंबर्स की अगर कंसेप्ट की बात करें तो एंजल नंबर्स वो रिपीटेटिव नंबर्स हैं जो डिफरेंट पैटर्न्स में आपके पास आते हैं। आइदर वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, एट टाइम्स 5 डिजिट नंबर हो, जो रिपीटेटिवली सेम नंबर की रिपीटेशन दिखती हैं, या फिर मिरर नंबर दिखते हैं जैसे कि 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, है ना, कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। या फिर ट्विन नंबर्स, ये तो ट्विन नंबर हुए जो मैंने अभी बोला, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, ये ट्विन नंबर। एंड मिरर नंबर होते हैं 3 2 2 3, 1 2 2 1, 2 1 2 1, सॉरी 2 1 1 2, जैसे दोनों तरफ से एक ही नंबर पढ़ पाएंगे आप, है ना, 1 5 5 1, 4 3 3 4, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं मिरर नंबर। और एक है सैंडविच नंबर, जहाँ पे दोनों तरफ सेम नंबर एंड बीच में एक नंबर, जैसे 676, 686, 969, ऐसे नंबर्स। तो ये नंबर्स आपको ये बताते हैं कि आप फिलहाल कौन से फ्रीक्वेंसी में हो। ओके, जब भी मोस्टली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त पे कोई जागृत होता है, अवेकन होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है 10 10, 11 11, 12 12, या फिर 555 या फिर 5555। अत्यधिक नंबर पे यही नंबर्स दिखते हैं और तब तक दिखते हैं जब तक आप उसे एक्नॉलेज कर नहीं लेते कि हाँ चल ठीक है, मैंने आपको देख लिया। जब तक आप ये एनर्जी सेंड नहीं करते तब तक वो आपको दिखते रहते हैं, कंफर्म कराने के लिए कि आपने देखा या नहीं देखा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब सुना नहीं सुना। उस जिद्दी गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग कि आप नहीं सुनते तब तक वो छोड़ती नहीं, उसे सुनाना ही है। तो वैसे आपको बार बार सेम नंबर्स रिपीटेटिवली दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तो सही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ वाली एनर्जी होती है। जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं उसके बाद वो दिखना भी कम हो जाता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर है 11 11, ये बताता है कि समवेयर फॉर सम पीपल इट इज़ अ साइन दैट यू आर इन अ वेरी राइट पाथ, कंसिडर इट एज अ ग्रीन सिग्नल। आगे बढ़ते जाओ, जो पाथ में हो आप बिल्कुल सही हो। ये तब जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो, हैप्पी हो, खुश हो, और तब आपको 11 11 दिख रहा है। और अगर आपको 11 11 तब दिख रहा है जब आप एक्सट्रीम लो में हो और बहुत परेशान हो, तो यूनिवर्स ये कहना चाहता होता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, आपके लाइफ अपसाइड डाउन बदलने वाला है। तो फॉर द मोमेंट जस्ट सरेंडर एंड लेट इट गो, मेरे हाथ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। अब ये पानी सर के ऊपर है, आप नहीं संभाल पाओगे, आप उससे मैनेज नहीं कर पाओगे, जस्ट गो विद द फ्लो, तैरो, और जिस प्रवाह में पानी चल रही है उसी प्रवाह में आगे बढ़ो। मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, ये यूनिवर्स का मैसेज है। कभी कभी ये ट्विन फ्लेम का नंबर भी मानते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम इन द सेंस आपके ही कोई डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं और वो आपके लाइफ को झंझोड़ के रख देंगे, एक रोलर कोस्टर। ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अ वेरी इजी जर्नी, इवन इफ यू आर मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड। तो ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आने वाले हैं या आपके आसपास है, ये भी 11 11 नंबर बताता है। ओके, वैसे ही 10 10 मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक फुल सर्कल ख़त्म हो रही है, एक फुल साइकिल ख़त्म हो रही है, आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आने वाले हैं और उसके लिए रेडी हो जाओ। अगर आप 333 देख रहे हैं तो आप सही अलाइनमेंट में हो, कहीं ना कहीं जो भी कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी एनर्जी लगाओ और आगे बढ़ो और आपके सक्सेस आना तय है। जब भी 444 दिखता है कि यू आर समवेयर सराउंडेड बाय द एनर्जीज ऑफ महाकाल, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी कंफर्टेबल होके आगे बढ़ो। अगर आपको 5 5 5 5 4 टाइम्स 5 दिखता है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 5 इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 5 इज़ द नंबर ऑफ एक्सट्रीम चेंज इन योर लाइफ। तो आपको ये अफर्म करने की ज़रूरत है कि मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और मुझे ये चेंजेस मैं एक्सेप्ट करती हूँ विद होल हार्ट कि मेरे लाइफ में सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जब 6 की बारी आती है 666, तो कहीं ना कहीं संभल के चलने की ज़रूरत है और किन के संगति में आप हो, कौन आपके आसपास है, आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसे देखने की ज़रूरत है।
जब आपको 777 ज़्यादा दिखता है या फिर 7777 ज़्यादा दिखता है, समवेयर इट इज़ अ मैसेज कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। पर ये ध्यान रहे कि आप यहाँ पे संसारा में रह के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप सन्यासी नहीं हो। जब 888 की बात करती है, इट इज़ अबाउट कार्मिक एंड ऑफ द साइकिल एंड इट इज़ अबाउट द अबंडेंस इज टैपिंग इनटू योर लाइफ। 999 एक एंडिंग की बात करती है, बहुत बड़ी एंडिंग। अ टफ फेस ऑफ योर लाइफ इज गोना एंड एंड न्यू बिगिनिंग इज अराउंड द कॉर्नर। ओके, एंड 000 इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंजल नंबर, जो बताता है आपको कि आप उस शून्य के स्टेट पे हो। ना कोई आप ओवर थिंक कर रहे हो, ना कोई आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, एकदम न्यू पेज न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो, बिल्कुल अलाइनमेंट में हो अपने यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। और ये अलाइनमेंट आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपके जीवन को बदलेगा। ओके, जब भी आप एंजल नंबर को एनकाउंटर कर रहे हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर नंबर, वो सिंगल डिजिट हो, रिपीटेटिव नंबर हो, आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है, तो एट दैट मोमेंट आप आपके आसपास के जितने भी डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट है उनको थैंक यू दीजिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा। सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उन्हें अफर्म कीजिएगा। जैसे ही एंजल नंबर दिखता है, आप उस एंजल्स को जो आपके आसपास प्रेजेंट है, आप अलग बैठे हो, अकेले होके रो रहे हो, परेशान हो, और आपको वो प्रेजेंस बताते हैं कि परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे आसपास हूँ, मैं मौजूद हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जब ये कन्विंसिंग थॉट आप तक सेंड करते हैं, तो पहले उनके लिए थैंकफुल होना बनता है। और वो जब भी नंबर्स देते हैं, वो आइदर गाइडेंस होती है और वार्निंग होती है और ब्लेसिंग होती है, तो उसके लिए भी थैंकफुल होना बनता है। तो सबसे पहले विदाउट एनी सेकेंड थॉट, बी ग्रेटफुल, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। देन आप सोचो कि उस पर्टिकुलर नंबर को देखने से पहले आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, और जो कुछ भी चल रहा था उस हिसाब से आपको वहाँ पे अपने आप में देखें, उस नंबर पे देखें। जो कुछ भी आपको मैसेजेस इंट्यूटिवली सुनाई दे रहा है, दैट इज़ अ कंफर्मेशन कि वो करना है या नहीं करना है। लिटरली यूनिवर्स, एंजल्स आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा गाइड करते हैं, ब्लेस करते हैं कि हम उसे नहीं देख पाते। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, और आगे से भी जो कोई भी नंबर्स आपको डिकोड करना है मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एवरी सिंगल एंजल नंबर के बारे में डिकोड करके एक डिटेल्ड वीडियो आगे पोस्ट करूँगी, जो कि आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने ध्यान रखिएगा। जब भी एंजल नंबर देखे या फिर कोई गाने के लिरिक्स में आपको कोई मैसेज मिले, या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपके सवाल के जवाब जाते जाते दे के चले गए, किसी और को कुछ कहते हुए आपको आपके जवाब मिल गया है, ऐसे किसी भी तरीके से अगर आपको मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से थैंक यू, बी ग्रेटफुल, एंड आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आ रहे हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, और अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, और सेल्फ लव, मेडिटेशन, माइंडफुल रहने की कोशिश कीजिएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।